स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। तो इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये लोकतंत्र की जीत है, सड़कों से सीधे लोकतंत्र की जीत है, ये शांति, सब्र और लगन की जीत है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने इसे देश के युवाओं और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा, ये इस बात का प्रमाण है कि देश तानाशाही से नहीं बल्कि जनता और युवाओं की इच्छा से चलता है। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 36 दिनों से जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट और उसके बाद एक रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। ये कदम नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और जंतर मंतर पर चल रहे लंबे प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। 36 दिनों से यह धरना प्रदर्शन जारी है कॉकरोच जनता पार्टी का। अब कॉकरोच जनता पार्टी को देखिए, जो एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक के बाद ये शुरू हुआ और आज धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची है सीजेपी की टीम और सरकार के साथ ये बैठक भी होने वाली है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए भी मंत्री निकल चुके हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस इस पर मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 मांगे रखी है। आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए, विरोध प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और आरएएफ और दिल्ली पुलिस सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये 3 मांगे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरा फ्रेम लगवाना। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। चलो इसी पर बात करेंगे। संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? छात्र संगठन क्या कुछ कह रहे हैं? अरे वही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बता दीजिए। हाँ, हेलो चेक।
चलिए, आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, लोगों के रिएक्शन भी आप सुन रहे थे। 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद कहा है। और नीट पेपर लीक के बाद से ही ये विरोध देखने को मिल रहा था। 36 दिन तक ये विरोध चला और उसके बाद अब ये इस्तीफा हुआ है। तो एक के बाद एक रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है, सीजेपी जो है वो लगातार इस पर प्रदर्शन जो कर रही थी। अब जश्न का माहौल जो है जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी वहां पर इकट्ठा थे। और सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी दिनों बाद अपना उपवास तोड़ा। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly. तो ये इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। और इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी जश्न मना रही है। प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा, वे कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और स्टूडेंट्स का धन्यवाद करते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी भी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्द हैं इसमें। और चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात लिखी है। तो 12 साल में पहली बार विरोध के बाद ये इस्तीफा हुआ है। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनिया भर में मीटू आंदोलन चल रहा था। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय, लोगों के रिएक्शन क्या मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो इस्तीफे के बाद जैन जी का जो रिएक्शन है वो आना अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ जैन जी खड़े हुए हैं और युवाओं में खासा जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीट का जो मामला था वो बड़ा ही पेचीदा मामला था और लीक पेपर जिस प्रकार से लीक हुआ था उसमें धर्मेंद्र प्रधान की जो है वो इस्तीफा मांगा जा रहा था। और यही कारण है कि जनता मंतर पर हजारों की संख्या में यूथ जो है वो धरने पर बैठा था। यहाँ पर जबलपुर में हमारे यूथ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरा इस्तीफा जो हुआ है? आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया था। जी, हमने इसमें प्रदर्शन किया था। हम लोग बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों से और हम यही चाहते हैं कि अब जो अगले एजुकेशन मिनिस्टर आए वो ऐसी गलती ना करें, ऐसी चीज़ें ना हो इसमें, और छात्र के हित में बात करें। वो छात्र के हित में बात करें ये कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या 3 शर्तें पूरी होने से स्थितियां सुधर जाएंगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद स्थिति सुधर जाएगी? बिल्कुल, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद में स्थिति तो बहुत अच्छी सुधर जाएगी। और मैं बिल्कुल, यही संजय बने रहेगा हमारे साथ, आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत। तो सीजेपी के साथ सरकार की ये तीसरी बैठक के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक शुरू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। सीजेपी और सरकार के बीच ये बातचीत, कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच ये बातचीत। तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सरकार की ये तीसरी बैठक के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक शुरू हो गई है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है पहुंच गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और बैठक शुरू हो गई है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त।
बैठक के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच ये बातचीत, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो बैठक के लिए पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से पंकज गुप्ते इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल पंकज, आप कहां पर मौजूद है? लोगों के किस तरह से रिएक्शन मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? युवाओं में तो खुशी की लहर होगी। बीजेपी के द्वारा उसमें आखिर उनको सफलता मिल गई है। कहीं न कहीं पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर के काफी ज्यादा युवाओं में उत्साह है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यम। अच्छा, ये बताएंगे जो इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, उनको जो अभी किए हैं उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि छात्रों की जान गई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इससे पहले जो अभी किए हैं और पहले कर दिए थे, तो जो ये पार्टी क्रिएट हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, शायद वो क्रिएट ना होती। यही है। अच्छा, ये आप बताइएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अब क्या बस कि आगे कुछ और? अभी आगे और बाकी है, जैसे कि अभी नितिन गडकरी जी हैं, इथेनॉल के बारे में चर्चा काफी ज्यादा अभी जोर शोर से चल रहा है अभी पूरे भारत में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी और पे कंट्रोल करना बाकी है। अभी जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया, कल ही की जो बात की जा रही है, करीबन 47 अधिकारियों पर जो एनटीए है उसके अधिकारियों पर गाज गिरी है, और जो पहले के जो मुख्य अभियुक्त थे उनको भी जेल में डाल दिया गया है। और इसके अब जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और क्या चाहिए यूथ को? यही यूथ को चाहिए कि सबसे पहले तो एजुकेशन पॉलिसी सही होना चाहिए। जितना एजुकेशन दुरुस्त रहेगा उतना ही बच्चों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। और एजुकेशन जो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के अंदर रहेगा, वही बच्चों को इस सब चीजों से मजाक नहीं होना चाहिए। बच्चों का करियर, फ्यूचर सब इसी पे डिपेंड होता है, एजुकेशन पर। वो एक पिलर है हमारा, और उस पर अगर जो चोट आता है तो फिर तो भाई बड़ी बात ही है। देखिए, जो कल जो बैठक हुई थी, बैठक में जो लोग बैठे थे, सस्पेंड किया गया था 47 अधिकारियों को। तो अधिकारी के सस्पेंड होने से ये लगा था कि चूहे को पकड़ा गया है, लेकिन आज जब इस्तीफा सौंपा गया, हो सकता है इस पर राजनीति हो बाद में कि सौंपा गया तो हो सकता है वो गलत नहीं हो, या फिर जो भी चीजें वो बाद में होंगी, लेकिन बड़ी बिल्ली पकड़ी गई, वो ज्यादा अच्छी बात है। ये बताइएगा कि जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट के बीच राजनीतिक पार्टी या विपक्ष भी सामने आ गई थी। अभी जो अपने क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है, क्या मानते हैं, क्रेडिट उनको मिलेगा कि जेनजी को मिल रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट तो जेनजी ने इंस्टाग्राम से शुरू किया था, और इंस्टाग्राम पर एक बड़ी पार्टी बनकर आज पूरे देश में जो जेनजी युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्र वहां पर मौजूद थे, वाकई जश्न तो वो मना ही रहे हैं। जंतर मंतर पर भी जश्न माहौल हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए पंकज आपका। तो इस्तीफे के बाद से अलग अलग जगहों से रिएक्शन हम ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।